हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हम लोग इशू ऑफ शेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर डिस्कस किए थे। आज के क्लास में हम लोग उसी चैप्टर का एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम आसान है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे इसको सॉल्व करेंगे। इसीलिए प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट आज करवाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी पार्ट करवाएंगे। ठीक है। देखिए, इशू ऑफ शेयर का जो सम आप लोगों को एग्जाम में मिलेगा, उस सम में आप लोगों को जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, उसके साथ एक कंपनी बैलेंस शीट भी करना पड़ सकता है। ठीक है। अब देखिए, इशू ऑफ शेयर का जो जर्नल एंट्री है, उसमें बहुत जन का ये मानना है कि जर्नल हम लोग रट के चले जाएंगे। ठीक है। इशू ऑफ शेयर का जर्नल हम लोग रट लेंगे, रट के वो एग्जाम में जाके लिख देंगे। देखिए, जर्नल एंट्री ऐसा नहीं होता है। ठीक है। अ, जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शन होगा, वैसे वैसे समझ के हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ठीक है। रट के नहीं होगा, क्योंकि सिचुएशनल बेस्ड सम है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होगा, जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगा, जर्नल एंट्री भी उसी के हिसाब से बदलता जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जर्नल एंट्री को रटिए मत। अगर आप रट लेंगे ना जर्नल एंट्री, तो वही स्टीरियोटाइप एंट्री आप लोगों के दिमाग में रह जाएगा। एग्जाम में जाके आप वो एंट्री पास करोगे और सिचुएशन कुछ दूसरा रहेगा, प्रॉब्लम कुछ दूसरा रहेगा ना, तो फंस जाओगे आप लोग। इसीलिए जर्नल एंट्री को ध्यान से समझिए, कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या किस हिसाब से जर्नल एंट्री को हमें उस पे वहां पर जाके इम्प्रोवाइज करना है, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। तो देखिए, पहले हम सम पढ़ते हैं। आप लोग की स्क्रीन में एक सम दिख रहा होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, उस सम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। उस सम का स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में लिख लीजिए। जब हम सब सॉल्व करेंगे ना, अगर मतलब आंखों के सामने अगर सम रहेगा, तो दिखने में आसानी होगा, सॉल्व करने में भी आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अनफॉर्चुनेट कंपनी issued 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर। मतलब अनफॉर्चुनेट कंपनी बोल के कंपनी है, जो कंपनी ने मार्केट में 10,000 इक्विटी शेयर छोड़ा है, और उस 10,000 इक्विटी शेयर का एक एक शेयर का फेस वैल्यू कितना करके है, 10 रुपया करके है। और वो भी 2 रुपया प्रीमियम में। मतलब 10 का शेयर मार्केट में कितना में इशू होगा, 10 + 2, 12 रुपया में इशू होने वाला है। अब हम बोले थे कि इश्यू ऑफ शेयर का आप लोगों को जो सम मिलेगा, वो इंस्टॉलमेंट्स वाला सम मिलेगा। मतलब शेयर का जो मेन पैसा है, उसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में मार्केट से उठाएंगे। देखिए, एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा लिया जा रहा है, एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपया लिया जा रहा है। अलॉटमेंट के टाइम 5 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपीज है, वो अलॉटमेंट का इस 5 रुपया के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट कॉल के टाइम 4 रुपया लिया जाएगा, फाइनल कॉल में 1 रुपया है। ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 2 + 5 + 4 + 1, ये आपका होता है टोटल 12 रुपीज। तो 12 रुपया को इंस्टॉलमेंट वाइज कंपनी मार्केट से उठाएगा। अंडरस्टूड। देखिए, अब फेस वैल्यू क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, लास्ट क्लास में हम समझाए थे। जो लोग नहीं देखे हो, वो लोग ऊपर का आई बटन में जो हम वीडियो दे देंगे, वहां पर देख लेना। ठीक है, उस वीडियो से देख लेना, समझ लेना। तो उसके बाद क्या हुआ है, कंपनी इशू करने गया था कितना शेयर, 10,000 शेयर। कंपनी ने मार्केट में इशू कितना शेयर इशू करने गया था, 10,000। अब देखिए क्या लिखा है, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर कितना कितना का एप्लीकेशन मिला है मुझे, मुझे एप्लीकेशन मिला है 12,000 शेयर का। कितना का एप्लीकेशन मिला है मुझे, 12,000 शेयर का एप्लीकेशन मिला है। देखिए, एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स एंड एक्सेस रिफंडेड। तो जो एक्स्ट्रा पैसा मुझे मिला था, वो हम क्या कर दिया, रिफंड कर दिए। कितना शेयर छोड़ने गए थे, 10,000 शेयर छोड़ने गए थे। कितना एप्लीकेशन मिला है, 12,000। तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, 10,000 शेयर छोड़ने गए थे, 12,000 मिला है। तो मुझे 2,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी बेसी मिला है। तो हम वो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। समझ में आया। तो लास्ट जो क्लास था, उसमें जो फ्लैट वाला एग्जाम्पल दिया था, उस फ्लैट वाला एग्जाम्पल में भी 11 फ्लैट सेल करने गया था कंपनी, उसको 15 फ्लैट का एप्लीकेशन मिला था। तो 4 फ्लैट का एप्लीकेशन कंपनी क्या किया था, रिफंड कर दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग का ये जर्नी, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, कि कैसे हम लोग अब अकाउंटिंग चालू करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग चालू करने से पहले हमें पहले ये जानना पड़ेगा ट्रांजैक्शन क्या हुआ है। ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, देखिए, मतलब फर्स्ट कंपनी का क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कंपनी एडवर्टाइजमेंट दिया कि कंपनी 10,000 शेयर मार्केट में इशू करना चाहता है। कितना एप्लीकेशन मिला, 12,000 एप्लीकेशन मिला। तो कंपनी का पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, कि 12,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी उसको मिला है। और एप्लीकेशन कितना करके है, एप्लीकेशन है बेसिकली
₹2 पर शेयर। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला है। आई होप यू ऑल आर केपेबल ऑफ टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है। तो समझ में आया होगा कि एप्लीकेशन में क्या लिखा है, ₹2 पर शेयर, मतलब 12,000 शेयर से मुझे ₹2 करके एप्लीकेशन मिला है। तो चलिए इसका अकाउंटिंग हम लोग शुरू करते हैं। कुछ ऐसा होता है जर्नल का प्रोफार्मा। तो फर्स्ट एंट्री, फर्स्ट में हम क्या बोले कि कंपनी को क्या मिल रहा है, कंपनी को उसका एप्लीकेशन मनी मिल रहा है, पैसा पैसा मिल रहा है कंपनी को। किस चीज का पैसा मिल रहा है? एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा जब कॉपी में लिखिएगा, एकदम प्रॉपर जर्नल का परफॉर्मा के साथ लिखिएगा। ठीक है। चलिए लिखते हैं पहले ऑप्शन। और एक चीज याद रखिएगा रखिएगा कि इशू ऑफ शेयर का जितना भी जर्नल एंट्रीज होता है और जितना भी ट्रांजेक्शन होता है, वो सब कैश से नहीं होता है, वो बैंक से ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। बैंक के जरिए ट्रांजेक्शन होता है। तो पहले एंट्री हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट लिखा है? क्योंकि कंपनी को पहले एप्लीकेशन मनी मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। क्या लिखे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों लिखे? क्योंकि कंपनी को पैसा मिला है। किस चीज का पैसा मिला है? एप्लीकेशन का पैसा मिला है। लिखेंगे 12,000 शेयर से कितना करके मिला है उसको? ₹2 करके मिला है। तो टोटल कितना मिला है? टोटल मिला है ₹24,000। नरेशन आप लोगों के लिए मैंडेटरी है, लिखना पड़ेगा। बीइंग application money on 12,000 equity share of ₹2 each received। हो गया पहला एंट्री। ठीक है। चलिए अब दूसरे एंट्री में जाते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग एक ट्रांसफर एंट्री करेंगे। ट्रांसफर एंट्री मतलब देखिए लेट्स से एक पॉट है। ठीक है। इस पॉट का नाम है एप्लीकेशन। ठीक है। इस एप्लीकेशन यहाँ पर कितना पैसा जमा है? 12,000 शेयर से ₹2 करके मिला है, वो जमा है। ठीक है। अब ये क्या है? ये क्रेडिट है। क्या है? ये क्रेडिट है। अंडरस्टूड? एक क्रेडिट में लिखा है, देखो यहाँ पर तो क्रेडिट में लिखा है ना, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के, तो ये भी क्रेडिट है। अब क्या करना है? अब आप लोग ये बताइए मुझे कि शेयर इशू करके हम लोग क्या कर रहे हैं? शेयर इशू करके हम लोग बेसिकली मार्केट से कैपिटल उठा रहे हैं। अब हमें क्या करना है? एप्लीकेशन से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी उठा के इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देना है। तो ये जो एंट्री होगा ये बेसिकली ट्रांसफर एंट्री है। ठीक है। क्या है? ट्रांसफर एंट्री है। मतलब इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में जो 12,000 शेयर इंटू ₹2 करके लिखा हुआ है, उससे पैसा निकाल के हम क्या करेंगे? हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? ट्रांसफर करने वाले हैं। अब अगर ट्रांसफर करना है, अब सोचिए तो एक एक पानी का जग है। ऐसे सोचिए पानी का जग है, यहाँ पर पानी है। ठीक है। अब पानी अगर निकलना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे साइड करना पड़ेगा ना, टिल्ट करना पड़ेगा ना, तब ना इससे पानी निकलेगा। अगर उल्टा करना है ना इसको, तब ना पानी निकलेगा इससे। तो क्रेडिट को भी उल्टा करने के लिए क्या करना होगा? मुझे मुझे डेबिट करना होगा। ठीक है। मतलब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा जमा हुआ है, इसको निकालने के लिए मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना है। तो क्रेडिट से पैसा कब निकलेगा? जब उसको हम लोग उल्टा करेंगे, डेबिट करेंगे। तो लेट्स से ये जो बॉटल है ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ पर जो पानी है ये क्रेडिट बैलेंस है। अगर मुझे इस पानी को किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बॉटल को उल्टा करना पड़ेगा ना, ये तो ऑब्वियस सा बात है। तो यही चीज यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। क्या करेंगे हम लोग इस अकाउंट का जो बैलेंस है, जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो पैसा जमा हुआ है ना, वो क्रेडिट क्रेडिट में जमा हुआ है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? हम लोग इसको डेबिट करने वाले हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, नीचे ब्रैकेट देखिए 12,000 इंटू 2, 24,000 हुआ। अब देखिए कैपिटल में कितना लिखेंगे, हम बोले ना अभी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखना है, कितना लिखेंगे देखिए कितना लिखा जाता है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब कितना लिखेंगे, देखिए हम मार्केट में कितना शेयर छोड़ने गए हैं, हम मार्केट में 10,000 शेयर छोड़ने गए हैं। उससे बेसी अमाउंट, उससे बेसी शेयर हम तो मार्केट में इशू नहीं कर पाएंगे ना। जितना छोड़ने गए हैं उतना शेयर का ही तो काम करना है मुझे यहाँ पर। 10,000, मेरे पास 11 गो फ्लैट था उस टाइम, तो 11 फ्लैट से ही तो मुझे एप्लीकेशन मिल सकता है, 12 गो फ्लैट से थोड़ी मिल सकता है मुझे एप्लीकेशन, एक्स्ट्रा मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पर भी हम कितना शेयर छोड़ने गए थे, हम यहाँ पर 10,000 शेयर छोड़ने गए थे। कितना एप्लीकेशन मिला है मुझे, 12,000 का मिला है। लेकिन कैपिटल का लिमिट क्या है, कैपिटल का लिमिट है 10,000 शेयर का। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 10,000 इंटू 2, इससे बेसी हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर 20,000। और देखिएगा सामने एक लाइन में लिखा हुआ है एंड एक्सेस रिफंडेड, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी मुझे मिला है ना, जो एक्स्ट्रा 2,000 का जो पैसा मुझे मिला है एप्लीकेशन मनी, हम क्या कर दिए, रिफंड कर दिए। रिफंड कर दिए मतलब पैसा लौटा दिया उन लोगों को, तो पैसा निकल गया ना मेरे बैंक अकाउंट से। तो बैंक अकाउंट से पैसा निकला तो बैंक क्रेडिट होगा, तो बैंक अकाउंट जगह कम है, हम साइड में लिख देते हैं 2,000 इंटू 2। आप लोग ट्राई करना नीचे लिखने के लिए, दिखने में अच्छा लगता है। अच्छा ये 2 लाख लिखती है, ये 20,000 है हाँ, 20,000 और ये 4,000। हो गया। अब इसका नरेशन लिखना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर transferred to, being application money on 10,000 equity shares transferred to equity share capital account and excess refunded। अच्छा इसके साथ एक लाइन और लिखना है, लिखेंगे एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। अब ये क्या है, ये कुछ नया चीज है। एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड, जो डॉट डॉट हम लिखे हैं, ये कुछ नया चीज है। ये क्या है, इसको थोड़ा हम लोग को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये चीज, देखिए जो एक्स्ट्रा मुझे पैसा मिला था, मुझे एप्लीकेशन मनी कितना मिला था, मुझे एप्लीकेशन मनी मिला था 12,000 शेयर से, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पैसा था हम क्या कर दिए उसको, हम उसको रिफंड कर दिए। अभी जो एक्स्ट्रा पैसा हमने रिफंड किया ना, ये जो एक्स्ट्रा पैसा हम रिफंड किए ना, ये पैसा को क्या करना है, ये कंपनी कैसे डिसाइड करता है, करेगा पता है, कंपनी बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। बोर्ड मीटिंग में क्या करेगा कंपनी, डिसाइड करेगा कि इस पैसे को जो एक्स्ट्रा 2,000 है इसको क्या करना है, कैपिटल में कितना रखेंगे। ये कंपनी का उस मीटिंग के जरिए कंपनी क्या करता है, डिसाइड करता है। बेसिकली क्या होता है, हर एक मीटिंग का जो डिसीजन होता है, उस डिसीजन का एक नंबर होता है स्पेसिफिक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर। तो उस बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर को यहाँ पर डाला जाता है कि कौन सा मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पे ये पास हुआ था कि कंपनी ये जो 2,000 शेयर का पैसा जो रिफंड करेगा या कितना अमाउंट कैपिटल में डालेगा वो, ठीक है। और वो कौन से डेट में बोर्ड मीटिंग हुआ था वो भी यहाँ पर लिखा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा किसी भी जर्नल एंट्री में अगर इक्विटी शेयर कैपिटल ये वाला अकाउंट इन्वॉल्व हो जाता है ना, अगर कोई भी जर्नल एंट्री में, उस एंट्री में हम लोगों को एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर और डेटेड हम लोग को लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। अब देखिए लास्ट क्लास में हम जो फ्लैट वाला एग्जाम्पल लिए थे, वहां पर क्या हुआ था, वहां पर
वो जो फ्लैट का जो बेचने वाला था, जो प्रोमोटर जो था फ्लैट का, जो रियल एस्टेट ग्रुप था, उसको हम एप्लीकेशन मनी तो दिए थे, मतलब फ्लैट का एप्लीकेशन दिए थे फॉर्म के साथ। फिर वो क्या मांगा था मुझसे, मुझसे अलॉटमेंट मांगा था, याद कीजिए, अलॉटमेंट मांगा था वो मुझसे। तो जो अलॉटमेंट मांगा था मुझसे, उसमें क्या हुआ था, हम उसको बोले थे कि कितना का अलॉटमेंट है, वो बोला था इतना अमाउंट का अलॉटमेंट है। हम उसको अलॉटमेंट का पैसा दिए थे। फिर वो मेरे नाम पे शेयर अलॉट किया था, सॉरी फ्लैट अलॉट किया था। तो यहाँ पर भी क्या होता है, पहले कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगता है, ठीक है। एप्लीकेशन देने के बाद कंपनी मुझसे क्या करेगा, कंपनी मुझसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए, इसका एंट्री कैसे होता है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। थर्ड एंट्री, पहला एंट्री होगा, पहले लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब कितना शेयर है, 10,000 शेयर है। कितना करके अलॉटमेंट मनी है, 5 रुपीज करके है। तो कितना होता है टोटल, 50,000, ठीक है। टू कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए 10,000 इंटू थ्री। अब आप लोग बोलोगे सर थ्री आपको कैसे पता है थ्री। देखिए, टोटल जो 5 रुपीज है, इस 5 के अंदर में प्रीमियम है 2, तो कैपिटल कितना हुआ, 3, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में शेयर इशू करके कैपिटल उठा रहे हैं। तो यदि अगर 5 रुपया, हम 5 रुपया का अलॉटमेंट है और बोल दी उसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो देखिए 5 रुपया के अंदर 2 रुपया प्रीमियम होगा, तो 3 रुपया कैपिटल के लिए पैसा है ना, शेयर कैपिटल का पैसा है ना वो, ठीक है। मतलब अगर टोटल 5 रुपया के अंदर 2 रुपया अगर प्रीमियम है, तो 3 रुपया क्या हुआ, 3 रुपया कैपिटल हुआ, ठीक। तो कैपिटल में 3 रुपया डालेंगे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट बोल के कितना लिखेंगे, 10,000 इंटू टू। तो कैपिटल में जाएगा 30,000 और प्रीमियम में जाएगा 20,000। अंडरस्टूड। अब इसको सिक्योरिटीज जो प्रीमियम था उसको हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखते हैं, हम बोले थे लास्ट क्लास में। तो अब हम क्या किए, अब हम अलॉटमेंट का पैसा मांगे, बोले कि भाई लोग अब अलॉटमेंट का पैसा दीजिए मुझे। टोटल 10,000 शेयर से कितना मांगे, 5 रुपया करके। मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ, क्या हुआ, ड्यू हुआ है। ये जो एंट्री हम पास किए, ये ड्यू का एंट्री है, पैसा ड्यू हुआ है, ठीक है। अब 5 रुपया में 3 रुपया कैपिटल का और 2 रुपया प्रीमियम के लिए एलोकेट कर दिए हमने, क्या किया हमने, एलोकेट कर दिए। अब नरेशन लिख लेते हैं इसका, बीइंग allotment money due on 10,000 equity shares at the rate of rupees 5 per share as per board resolution number dot dot dated dot dot। तो हम बोले थे कि कैपिटल के इन्वॉल्वमेंट जहां पर होगा वहां पर ऐसे बोर्ड रेजोल्यूशन हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं। अब अलॉटमेंट का मनी क्या हुआ है, अलॉटमेंट का मनी ड्यू हो गया है। अब क्या होगा, अब हमें अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा, ठीक है। चलिए, थोड़ा पहले सम में बैक करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मिस्टर सेन होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट। तो एक शेयर होल्डर था जिसका नाम है मिस्टर सेन, उसके पास 500 शेयर्स था, ठीक है। कितना शेयर्स था उसके पास, 500 शेयर्स था। तो 500 शेयर्स का जो अलॉटमेंट मनी है वो उन्होंने नहीं दिया, क्या हुआ है, वो उन्होंने नहीं दिया। तो एक मिस्टर सेन बोल के आदमी है जिसके पास 500 शेयर्स था, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है मेरे पास, नहीं दिया है मुझे, ठीक है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग देखते हैं।
देखिए, अब अलॉटमेंट मिला है मुझे, राइट? अलॉटमेंट मिला है मतलब पैसा मिला है मुझे, मतलब बैंक से एंट्री होगा, बैंक में पैसा आया है। कितना पैसा आया है लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल 10,000 शेयर था। 10,000 में से एक जन के पास 500 शेयर था, वो मुझे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो 500 माइनस होगा। ठीक है, अंडरस्टूड। 10,000 में से नौ, तो 500 शेयर अगर मुझे पैसा नहीं देगा, तो बाकी 9,500 शेयर मुझे पैसा दिया है, तो 10,000 से हम 500 शेयर माइनस कर दिए, क्योंकि इससे पैसा नहीं मिला है मुझे, इनटू रुपीस। अलॉटमेंट कितना था? 5 रुपया करके था, हुआ। ये कैलकुलेट करके होता है 47,500। ठीक है, तो इतना मुझे मिला है। जो नहीं मिला है मुझे, वो तो एरियर हो गया, ड्यू हो गया ना, बेसिकली वो तो मुझे नहीं मिला है। तो इस एरियर को या ड्यू को अब पैसा मिलना बाकी है। एरियर है लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। अब आप लोग इसको ऐसे सोच सकते हो, आउटस्टैंडिंग इनकम के हिसाब से भी सोच सकते हो। आउटस्टैंडिंग इनकम का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि वो मेरा एसेट है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग इनकम के जरिए भी आप सोच सकते हो, या डेटर के जरिए ट्रीट ट्रीट कर सकते हो कि भाई इसको, इससे तो मुझे पैसा मिलेगा, ये तो नहीं दिया है, इससे तो मिलेगा पैसा फ्यूचर में। तो वो मेरा कौन हुआ? मेरा डेटर हुआ। डेटर का बैलेंस क्या होता है? डेटर का बैलेंस डेबिट होता है। तो ये जो एरियर है, इसका भी बैलेंस क्या होगा? इसका भी बैलेंस डेबिट होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना शेयर से पैसा नहीं मिला? 500 शेयर से पैसा नहीं मिला। कितना करके नहीं मिला? 5 रुपया करके नहीं मिला, तो टोटल 2500 रुपया नहीं मिला है। और यहाँ पर जो पैसा मिल रहा था वो किस चीज का पैसा है? वो तो मेरा अलॉटमेंट का पैसा है। लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। चलिए साइड में लिख देते हैं, जगह कम है। 10,000 इंटू 5 हो गया 50,000। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नरेशन लिखते हैं इसका। बीइंग allotment money on 9,500, sorry, 9,500 shares received and not received on 500 shares transferred to calls in area account। ठीक है, यहाँ पर बोर्ड रेजोल्यूशन नहीं लिखना है, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल वाला जो अकाउंट है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग। ठीक है, हो ही जाता है ऐसा, एडजस्ट कर लीजिए थोड़ा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक काम की कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर ये क्या लिख दिया, या तो मुझे उस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या लिखा है, स्क्रीनशॉट उठा के हम बोल देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, तो यहाँ पर अलॉटमेंट का एंट्री कर दिया हमने। तो देखिए, कोई यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ सर, यहाँ पर आप एप्लीकेशन का 2 एंट्री किए, अलॉटमेंट का भी क्या, यहाँ पर कितना एंट्री हुआ? यहाँ पर 2 एंट्री हुआ। तो सारा ट्रांजेक्शन का ना यहाँ पर दो दो करके एंट्री होता है। कितना? 2। तो जितना भी इंस्टॉलमेंट है उसका 2 करके एंट्री पास करते हैं हम। तो अब बैक में चलते हैं, थोड़ा सम देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन में कितना था? 2 रुपया करके था। अलॉटमेंट में 5 रुपया करके था। और फर्स्ट कॉल में था 4 रुपया, और फाइनल कॉल में 1 रुपया। ठीक है, अब जो फर्स्ट कॉल है वो कितना है? वो 4 रुपया करके है। अब मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो ये होगा आपका 5 नंबर एंट्री। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री एकदम अलॉटमेंट जैसा होगा। देखिए, अलॉटमेंट में क्या लिखे थे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ पर थोड़ी मेरा प्रीमियम है, तो प्रीमियम नहीं है तो बस प्रीमियम की एंट्री नहीं होगा। और अलॉटमेंट की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे
फर्स्ट कॉल। अच्छा, थोड़ा कॉल लेके बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर। हम बोले थे लास्ट क्लास में कि जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होता है वो कॉल होता है। अब कॉल कोई कंपनी एक बार में पूरा कॉल का पैसा ले सकता है। जैसे कि हो सकता था कि ये कंपनी पूरा 5 रुपया कॉल के जरिए उठा लिया है मार्केट से। या तो दो, यहाँ पर दो पार्ट में ले रहा है तो मुझे दो कॉल करना पड़ेगा। एक होगा फर्स्ट कॉल, दूसरा होगा फाइनल कॉल। ठीक है। अब ऐसा कोई बात नहीं है कि बस दो ही कॉल होगा या तो सिर्फ एक ही कॉल होगा या तो तीन तीन ही कॉल होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम हम लोग उसको चेंज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर दो कॉल है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, दो अलग अलग कॉल में कंपनी पैसा ले रहा है, लेकिन दोनों ही क्या है, दोनों ही है बेसिकली कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल का पहले करेंगे, लिखेंगे ड्यू होगा पैसा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है फर्स्ट कॉल का पैसा? 4 रुपया था, आप लोग देखे। तो 10,000 शेयर से कितना फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे? 4 रुपया करके। टोटल मांगेंगे 40,000। मांग लिया पैसा। तो ये हो गया फर्स्ट कॉल ड्यू। अब अच्छा, नरेशन लिख लेते हैं इसका। being first call money due on 10,000 equity shares at the rate of rupees 4 per share as per board resolution number dot dot dated dot dot। फर्स्ट कॉल की एंट्री हमने कर दी। अब फर्स्ट कॉल का मुझे पैसा मिलेगा। तो नंबर 6। चलिए फिर से सम में बैक करते हैं। क्या लिखे? देखिए, लिखा है मिस्टर सैम होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। मिस्टर रॉय होल्डिंग 300 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल। तो मतलब दो जन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। एक तो मिस्टर सेन जो था उन्होंने पैसा नहीं दिया, उसके पास 500 शेयर्स था। और मिस्टर रॉय बोल के एक जन था, तो जिसके पास 300 शेयर था, वो भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर दो जन फर्स्ट कॉल का पैसा फेल कर गया है। तो चलिए एंट्री करते हैं इसका। तो दो जन फेल किया है, जिसके एक जन के पास था 500 शेयर, एक जन के पास था 300 शेयर। तो बाकी लोगों से तो मुझे पैसा मिला है ना। तो बाकी लोगों से अगर पैसा मिलेगा तो बैंक से एंट्री भी तो होगा। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला है? टोटल शेयर था 10,000। हम ब्रेक करके लिख रहे हैं, आप लोग एक साथ लिख सकते हो। 500 माइनस होगा जो कि सेन का था, 300 माइनस होगा जो कि मिस्टर रॉय का था। तो बाकी लोगों से तो पैसा मिला है, इनटू कितना करके, 4 रुपया करके। अच्छा, जो नहीं मिला उसको हम लोग कहाँ भाई भेजते हैं? जो नहीं मिला है उसको हम लोग भेजते हैं कॉल्स इन एरियर में, इसमें। चलिए लिखते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। कितना कॉल्स इन एरियर होगा? 500 तो था ही पहले से, और 300 इसमें आ गया, इंटू 4 रुपीज। और किस चीज का मुझे पैसा मिल रहा था इधर? फर्स्ट कॉल का पैसा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 10,000 इंटू 4। तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये होगा 40,000, ये होगा 36,800, और कॉल्सन एरियर में जाएगा 3,200। नरेशन बी
call money received on 9,200 shares and not received on 800 shares transferred to falls in area count। ठीक है, चलिए। तो एप्लीकेशन कर लिए, अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल भी हम लोग का हो गया। ठीक है, करेंगे लास्ट पार्ट विच इज फाइनल कॉल। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल भी हो गया हम लोग का, अब बाकी है लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि फाइनल कॉल है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। लेकिन फाइनल कॉल पे जाने से पहले देखिए एक थोड़ा देख लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं। देखिए जो मिस्टर सेन था, सेम सेन होल्डिंग 500 शेयर्स, फेल टू पे, अलॉटमेंट तो नहीं दिया था पहले, पता है, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया था। अब देखिए ये आदमी फाइनल कॉल भी नहीं दिया है, और रॉय भी देखिए फाइनल कॉल नहीं दिया है, और मिस्टर दास होल्डिंग 200 शेयर्स, फेल टू पे फाइनल कॉल मनी, तो ये आदमी भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर तीन जन फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो फाइनल कॉल कितना का गया है, 1 रुपया करके है पर शेयर में। तो पहले फाइनल कॉल क्या होगा, ड्यू होगा। सेवेंथ एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, 10,000, 1 रुपया करके। तो टोटल 10,000 शेयर रुपया, 10,000 रुपया हो गया। तो ये क्या हुआ, ये ड्यू हुआ। तो नरेशन लिख देंगे इसका, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड, हो गया। फाइनल कॉल मनी क्या हुआ, फाइनल कॉल मनी ड्यू हो गया। अब मुझे फाइनल कॉल का पैसा मिलेगा, जहां पर देखिए कि तीन जन ऐसा था जो कि फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। एकदम स्टीरियोटाइप एंट्री, सेम एंट्री होगा यहाँ पर, बस कॉल सिनेरियर में एक पार्ट और जुड़ जाएगा जो कि मिस्टर दास का होगा। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कितना होगा, टोटल 10,000 शेयर था, जिसमें 500 तो पहले से ही एडीआर करके बैठा है सेम का, रॉय का 300 है, और मिस्टर दास का 200 है, इनटू रुपीज 1। ये हो गया आपका टोटल 9,000 रुपीज। ठीक है, तो कॉल्सनर ईयर में कितना आएगा, कॉल्सनर ईयर में आएगा 500 प्लस 300 प्लस 200 इंटू रुपीज 1। ये हो गया आपका 1,000। इसके बाद किस चीज का पैसा मिल रहा था, फाइनल कॉल का, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना होगा, 10,000 इंटू 1, टोटल 10,000 रुपये। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए नरेशन लिख देते हैं इसका, बीइंग फाइनल कॉल मनी, बीइंग फाइनल कॉल मनी received on 9,000 shares and not received on 1,000 shares
transferred to calls in arrear account। तो ये हो गया फर्स्ट पोर्शन का जर्नल एंट्री। ठीक है, तो थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। कंपनी 10,000 शेयर छोड़ने गया था, लेकिन एप्लीकेशन मिला था कितना? टोटल एप्लीकेशन मिला था 12,000 शेयर का, राइट। अब लोग प्रॉब्लम देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। कंपनी शेयर छोड़ने गया था कितना? 10,000। मिला था कितना? मिला था 12,000। तो 12,000 में से 10,000 का पैसा उन्होंने कैपिटल में डाल दिया और बाकी 2,000 का पैसा रिफंड कर दिया, मतलब ये हो गया रिफंड। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में था कि अलॉटमेंट मांगा था कंपनी ने कितना करके? 5 रुपया करके। और उस 5 रुपया में क्या था? 5 रुपये, ये जो टोटल 5 रुपीज था, 5 रुपीज में 2 रुपया प्रीमियम का था और 3 रुपया कैपिटल का था। तो इसीलिए इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उसमें 3 रुपया डाले और 2 रुपया कहाँ पर डाले? हम प्रीमियम में डाल दिए। फिर देखिए जो पैसा जब मिल रहा था, 10,000 शेयर से 5 रुपये करके अलॉटमेंट मिलना था, लेकिन एक जन के पास 500 शेयर था, उन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो 10,000 में से 500 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं मिला। तो बाकी जो 9,500 है उससे मिला है 505 रुपया करके, विच इज 47,500। अब कॉल्सनर ईयर कितना हुआ है? जो पैसा नहीं मिला वो उसको हम लोग कॉल्सनर ईयर में लिखते हैं। ट्रीट करते हैं डेटर या एक्रूड इनकम, जैसे हम लोग ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इसका बैलेंस डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट होता है। क्यों डेबिट होता है? क्योंकि हम लोग वैसे मान सकते हैं वो मेरा डेटर है, फ्यूचर में उससे मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, या तो मेरा आउटस्टैंडिंग इनकम है, फ्यूचर में मुझे इससे पैसा मिलेगा। ठीक है, तो डेबिट, दोनों ही डेबिट बैलेंस होता है, इसीलिए हम लोग कॉल्सनर ईयर को डेबिट मानते हैं। तो कितना कॉल्सनर ईयर होगा? 500 इंटू 5। ठीक है, 2500। और अलॉटमेंट का पैसा मिला है 10,000। किस चीज का पैसा मिल रहा था? अलॉटमेंट का पैसा मिल रहा था। तो 500, 10,000 इंटू 5 लिख दिया हमने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट ड्यू हुआ है फर्स्ट कॉल का पैसा। हम मांगे हैं फर्स्ट कॉल का पैसा। 10,000 शेयर से कितना मांगे? 4 रुपया करके मांग लिए। लेकिन यहाँ पर भी 500 तो पहले ही फेल किया है, और उसके साथ 300 शेयर का भी मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला है। इसीलिए 10,000 से 500 और 300 दोनों माइनस किए, इंटू 4 किए, 36,800 आया। और जो पैसा नहीं मिला है उसको हम लोग कॉल ईयर में डाल दिए, 500 प्लस 300 इंटू 4 करके 3,200। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में डाले हैं 10,000 इंटू 4, कोई चीज 40,000, जो कि जिसका पैसा हम लोग उठाने गए थे, फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग उठाने गए थे। जब फाइनल कॉल का पैसा मांगने गए तो 10,000 इंटू एक था, उसमें उसमें 500 था, 300 तो था ही। फिर एक जन का पास 200 शेयर था, वो फाइनल कॉल का पैसा मुझे नहीं दिया है। तो बाकी 9,000 रुपया मुझे मिला है। तो कितना कॉल ईयर हुआ? फिर 500, 300 तो था ही, उसके साथ 200 भी जुड़ गया। जोड़ के हो गया 1 रुपया करके 1,000। तो किस चीज का पैसा मांग रहे थे? फाइनल कॉल का पैसा मांग रहे थे, तो एक रुपया फाइनल कॉल लिख दिए। ये कुछ बेसिक जर्नल एंट्रीज होता है इश्यू ऑफ शेयर का स्टार्टिंग में। ठीक है, आई होप कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। अच्छा, तो ये हो गया बेसिक इश्यू ऑफ शेयर का एग्जाम, जिसका उसका फर्स्ट पार्ट। और अगर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कीजिए, हम ट्राई करेंगे जितना जल्दी हो सके उस कमेंट का रिप्लाई करने का। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये सम ध्यान से कॉपी में लिख लीजिए पहले, उसके बाद देख देख के सॉल्व कीजिए, समझिए। अगर कहीं पर भी हैंडराइटिंग में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पूछिए, पूछा कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फॉर फ्यूचर और इशू पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। बी गुड, टेक केयर।